दोस्तों नमस्कार। लोग कहते हैं कुंभ में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है, पर उसी कुंभ की कोख में कैद एक 19 साल की लड़की के लिए वो 15 दिन मोक्ष नहीं बल्कि साक्षात नरक थे। जब पूरी दुनिया आस्था के नशे में झूम रही थी, तब तीन हैवान एक मासूम आबरू को किस्तों में नीलाम कर रहे थे। दोस्तों यह कहानी है उस खौफनाक सच की जिसने आस्था के सबसे बड़े मेले को दागदार बना दिया, और एक ऐसी जंग की जो एक बेटी ने अपनी गरिमा वापस पाने के लिए खुद से और समाज से लड़ी थी। दोस्तों यह कहानी आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की भीड़ और शोर के बीच दबी एक ऐसी चीख की है जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाए। जहाँ करोड़ों लोग पाप धोने आते हैं, वही कुछ दरिंदों ने पवित्रता की इसी ओट में इंसानियत को ही दफन कर दिया। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कुंभ का मेला, चारों तरफ शंखों की गूंज, हर हर गंगे के जयकारे और संतों की टोली लगी थी। इस असीम आस्था के रेल में अपनी किस्मत संवारने आया था एक परिवार। उनकी 19 साल की बेटी, जिसका नाम मानसी होता है, अपनी माँ का हाथ थामे घाट की ओर बढ़ रही थी। उसे क्या पता था कि जिस भीड़ में वो सुरक्षा ढूंढ रही है, वही वो कुछ भेड़िए घात लगाए बैठे हुए हैं। दोस्तों शाम की आरती के समय अचानक भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। धक्का मुक्की में मानसी का हाथ अपनी माँ से छूट जाता है। वो चिल्लाती है, रोती है, लेकिन ढोल नगाड़ों के स्वर में उसकी आवाज़ ढीली पड़ जाती है। कोई नहीं सुन पाता है। वह कमरा नहीं, साक्षात यमलोक था। लोहे की एक जंग लगी चारपाई और कोने में पसरी सीलन भरी बदबू। मानसी के हाथ पैर प्लास्टिक की मोटी रस्सियों से बांध दिए गए थे ताकि वह हिल भी ना सके। खिड़की के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी झिरी थी जिससे सूरज की रोशनी नहीं बल्कि बाहर की दुनिया का शोर आता था। वही शोर जो उसे हर पल याद दिलाता था कि लोग पास ही हैं पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों तीन दरिंदों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। वे आपस में समय बांट लेते थे। पहला पहर सुबह होते ही शख्स आता जो उसे जबरन शराब पिलाने की कोशिश किया करता ताकि वह सुन्न हो जाए। दोपहर में दूसरा शख्स आता जो उसके शरीर को सिगरेट के बाटों से दागता। वह मानसी के रोने और गिड़गिड़ाने का आनंद लेता था। जब रात आती तो रात का अंधेरा होते ही तीनों एक साथ टूट पड़ते थे। दोस्तों मानसी की चीखें बाहर न जाए इसलिए उसके मुंह में गंदा कपड़ा ठोस दिया जाता था। उसके जिस्म पर एक ऐसी नहीं बची थी जहां उनके दांतों के निशान नीले न पड़ गए हों। तो उन 15 दिनों में उसे खाना तो दूर, पानी तक नसीब नहीं हुआ था। जब वह पानी मांगती तो उसे गंदा पानी दिया जाता था। वे उसे बार बार कहते, तेरा परिवार तुझे भूल चुका है, अब तू कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। तो यह मानसिक चोट उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसे जानबूझकर आईना दिखाया जाता था कि वह अपनी बिगड़ती हालत देखकर टूट जाए। दोस्तों वहाँ न दिन का पता था न रात का, बस एक के बाद एक आने वाले वे चेहरे याद थे जो इंसान नहीं भूख से पागल भेड़िए लग रहे थे। जब 10वें दिन तक आते आते मानसी ने ललना छोड़ दिया तो उसकी आंखें पथरा गई थी। वह बस ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी, या तो उसे मौत मिल जाए या फिर ये रात खत्म हो जाए। उन दरिंदों ने उसकी गरिमा को पैरों तले रौंद दिया था। दोस्तों वे उसके सामने बैठकर मांस खाते और शराब पीते और बचा हुआ जूठन उसके सामने फेंक देते। तो वे 15 दिन मानसी के लिए 15 सदियों के बराबर थे। हर बार जब दरवाज़ा खोलता वह डर से सिमट जाती थी। अब फिर से वही दौर शुरू हो जाता है। वह अंधेरा कमरा उसकी बेबसी का गवाह बन चुका था, जहाँ की दीवारों पर उसके नाखून के निशान थे जो उसने दर्द के मारे रगड़े थे। तो एक दिन उसने भागने का मौका तो मिला पर भागने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि दरवाजे के बाहर एक लड़का बैठा शराब पी रहा था। जब लड़की को देखा तो लड़की को अंदर धकेलने लगता है, लेकिन धकेलते समय उसकी जेब से मोबाइल निकाल लेती है और चुपके से पुलिस को खबर कर देती है। उस दिन सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा छाया हुआ था। मानसी की सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में उस सुनसान इलाके की रेकी कर रही थी। जैसे ही इशारा मिला, इंस्पेक्टर राघव उनकी टीम ने उस पुराने खंडहर नुमा घर को चारों तरफ से घेर लिया। दोस्तों इंस्पेक्टर राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे ही लकड़ी के उस सड़े हुए दरवाजे पर लात मारी, वह चरमरा कर टूट जाता है।
अंदर घना अंधेरा था और एक ऐसी सड़ांध उठी कि पुलिस वालों ने अपने नाक पर रुमाल रख लिए। तो कोने में एक पीली सी रोशनी जल रही थी जिसमें 3 साए शराब के नशे में डूबे हुए थे। पुलिस को देखते ही उन दरिंदों के हाथ से गिलास गिर गए। वे भागने की कोशिश करते उससे पहले ही पुलिस की बंदूकों की नाल उनके माथे पर टिक जाती है। तो कमरे के सबसे अंधेरे कोने में वो जहाँ जमीन गीली और गंदी थी, पुलिस की टॉर्च की रोशनी पड़ी, वहाँ मानसी पड़ी थी, अधमरी, बेबस और जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो खौफनाक हालत, उसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे, चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे और उसकी आंखें रोशनी पड़ते ही डर के मारे बंद हो गई। तो उसे लगा शायद ये भी कोई नया सितम है। जब महिला कांस्टेबल ने उसे छूना चाहा तो मानसी पागलों की तरह चीखने लगी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं मर गई हूँ और मत मारो मुझे। वह खुद को बचाने के लिए जमीन पर रेंगने लगती है। उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी दोस्तों, सिर्फ एक फटी हुई फुसफुसाहट बाकी थी। बाहर निकल रही थी। कुछ देर बाद उस जंजीर को काटने के लिए आरी मंगाई जाती है। जब लोहे काटने वाली आरी से उसकी बेड़ियाँ काटी जा रही थी तो मानसी का पूरा शरीर कांप रहा था। इंस्पेक्टर राघव ने अपनी टोपी उतार कर जमीन पर रख दी और उन तीनों आरोपियों की तरफ मुड़कर सिर्फ इतना कहा कि तुमने किसी बेटी की नहीं बल्कि उस धरती की आत्मा को जख्मी किया है। तो महिला कांस्टेबल ने अपनी चादर मानसी के शरीर पर डाल दिया और उसे गोद में उठा लिया। उस वक्त मानसी का वजन एक छोटे बच्चे जैसा महसूस हो रहा था, क्योंकि 15 दिनों की भूख और जुल्म ने उसे हड्डियों का ढांचा बना दिया था। दोस्तों, जैसे ही मानसी को एम्बुलेंस की ओर ले जाया गया, बाहर खड़ी कुंभ की भीड़ को भनक लग गई। लोग उन दरिंदों को अपने हाथों से सजा देना चाहते थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। दोस्तों, अस्पताल पहुंचते ही मानसी ने पहली बार अपनी माँ को देखा। वह न रोई न चिल्लाई, बस अपनी माँ की आंखों में झांका और बेहोश हो गई। वह बेहोशी शायद एक सुकून थी। अब कोई उसे छुएगा नहीं, अब कोई उसे अंधेरे कमरे में बंद नहीं करेगा। दोस्तों, पुलिस ने तीनों मुजरिमों की फाइल तैयार करके जेल भेज दिया जाता है। जब इन तीनों दरिंदों को कोर्ट ले जाया गया तो अदालत का वह कमरा खचाखच भरा हुआ था। बाहर मीडिया का जमावड़ा था और अंदर एक ऐसी खामोशी जैसे तूफान आने से पहले होती है। दोस्तों, यह सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि उन करोड़ों लोगों के भरोसों की लड़ाई थी जो महाकुंभ में आस्था लेकर आते हैं। कटघरे में वो तीनों दरिंदे सिर झुकाए खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर अब वह हैवानियत नहीं थी बल्कि कानून का खौफ था। सरकारी वकील ने जब उनकी दरिंदगी का दलीलें पेश की तो जज साहब की पेशानी पर भी बल पड़ गए। लेकिन असली मोड़ तब आया दोस्तों, जब मानसी को गवाही के लिए बुलाया जाता है। तो मानसी ने जैसे ही अदालत कक्ष में कदम रखा, पूरा हाल एकदम सुन्न रह गया। वह पहले वाली मानसी नहीं थी। हालांकि उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला थी। जैसे मानसी की नज़र उन तीनों आरोपियों पर पड़ी, उसके पैर एक पल के लिए डगमगा गई। यादों का वह 15 दिनों वाला नर्क उसके सामने घूमने लगता है। आरोपी का वकील चिल्लाया, क्या सबूत है कि ये वही लोग हैं? अंधेरे में आपने इन्हें कैसे पहचाना था? दोस्तों, मानसी धीरे धीरे कटघरे की ओर बढ़ी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से उन तीनों की ओर इशारा किया और फटी हुई लेकिन बुलंद आवाज में कहा कि अंधेरा मेरी आंखों के सामने था, मेरी रूह के सामने नहीं था। इनकी आवाज़ें, इनके हाथों की वो खुरदरी छुअन और इनके शरीर से आने वाली शराब और मांस की वो बदबू मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। जो जख्म इन्होंने मेरे जिस्म पर दिए हैं वो तो भर जाएंगे, लेकिन जो निशान इन्होंने मेरी आत्मा पर छोड़े हैं उनकी गवाही मेरा हर कतरा दे रहा है। तो उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और सिगरेट से जलाए हुए उन निशानों को जज साहब को दिखा दिया। तो पूरा कोर्ट एकदम सन्न रह गया। जज साहब ने चश्मा उतारा, भारी आवाज़ में अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, कुंभ जैसे पवित्र स्थान पर ऐसा जघन्य अपराध न केवल समाज पर कलंक है बल्कि यह इंसानियत के खिलाफ युद्ध है। ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं होता। जज साहब ने तीनों को फैसला दिया कि तीनों दोषियों को उम्र कैद या आखिरी सांस तक और कड़ी मशक्कत की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मानसी के पुनर्वास और पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अदालत से बाहर निकलते ही मानसी ने पहली बार गहरी सांस ली थी।
सूरज की रोशनी आज उसे डरा नहीं रही थी बल्कि चूम रही थी। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा और उन कैमरों और भीड़ की तरफ देखा। वह एक पीड़िता नहीं थी, वह एक विजेता थी। उसने साबित कर दिया था कि कालकोठरी इतनी अंधेरी नहीं होती कि वह इंसान के हौसले को हमेशा के लिए कैद करके रख सके। दोस्तों, महाकुंभ की पवित्रता उन दरिंदों के पाप से मैली नहीं हुई बल्कि मानसिक के साहस ने उसे और भी निखार दिया। दोस्तों, पाप धोया नहीं गया, पाप को मिटाया गया। जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस ठिकानों पर छापा मारा था और तीनों दरिंदों को धर दबोचा, तब पता चला कि वो पेशेवर अपराधी थे जो मेले की भीड़ का फायदा उठाकर ऐसी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आज मानसी अस्पताल में है। उसके जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन उसके रूह पर जो घाव लगे हैं वो शायद कभी न भरे। तो यह घटना हमें याद दिलाती है कि जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।